सत्संग के कारण से कुछ लगभग 10:30-11 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज के क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध गर्दछु। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर से इस कोरोना काल में भी सुंदर साथ परम धाम का आनंद ले रहे हैं। ये दुख को बिलामा पनी परम धाम का सुख मिलते है। धाम धनी को मेहर बड़ा। दुख में बैठे सुख लेवे महामती। दुख संसार में मिल रहा है। परम धाम 25 पक्ष जो है निजानंद संप्रदाय की अनमोल नियामत है। ये परम धाम 25 पक्ष किसके हैं? अपना छे 25 पक्ष छे अपना। गुजराती में छुपाई है क्लास के पहले प्रकरण में। 25 पक्ष छे अपना, तेमा कीजिए रंग विलास। सुंदर जी, ये हमारा है। पहले तो आपको किसी ने बहुत सुंदर महल दिखाया और फिर बाद में क्या बताइए कि ये आपका महल है। बाद में पहले दिखा दिया, बाद में पता चला कि ये तो हमारा ही महल है, हमरो घर हो। हमरो घर छे परम धाम रंग महल जमुना जी सात घाट, यहाँ पर और कोई नहीं है। श्याम श्याम समाधि साथ बिना नहीं कोई और, वही हमारा परिवार है, डिवाइन फैमिली है हमारी। तो उस डिवाइन फैमिली सुंदर साथ जी, उस डिवाइन फैमिली को याद करना है। संसार के क्षणिक परिवार को जो है, इस परिवार को छोड़ देना ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन इस क्षणिक परिवार को भी, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी हो, सबको सुंदर साथ मान करके सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना है। आमा बुवालाई पनी सुंदर साथ है समझने बुझने, और भाई बहन पति पत्नी बच्चा सब लाए सुंदर साथ बुझने। सभी को सुंदर साथ समझना है। माता पिता भाई बहन बच्चे पति पत्नी सबको सुंदर साथ समझना, सबकी सेवा करना है। जहां हम पाने की इच्छा करते हैं तो वहां पर झगड़ा होता है, दुख होता है, शांति होता है। पिता बच्चे से पाने की अपेक्षा रखता है यदि, तो बड़ा होकर के बच्चा से नहीं मिलेगा तो वो दुखी होगा, है ना। पति पत्नी एक दूसरे से सुख पाने की इच्छा रखते हैं, देने की तो मजबूरी है। देने की जो बात है सुंदर साथ जी, वो तो मजबूरी बन जाती है। सुख देने के लागी हमें ट्राई करना पड़ता है, सुख पाने को लागी मिल रही ना। संसार में सुख हम देने की कोशिश करेंगे तो दे तो सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मा का सुख पाने का प्रयास करना है सुंदर साथ जी। हमारा आत्मा का सुख जो है, धाम धनी का सुख है, उसको पाने का प्रयास करना है। और सुंदर साथ जी, आप सबका उत्साह उमंग देख करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। पहले सप्ताह में 9 सुंदर साथ थे जिन्होंने पूरे 6 दिन में पूरे नंबर लाए थे, और दूसरे सप्ताह में 27 सुंदर साथ थे, 27। और तीसरे सप्ताह में सुंदर साथ की संख्या बढ़कर के 41 हो गई, जबकि तीसरा सप्ताह सबसे कठिन था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, और ऐसे में देखा जाएगा कई सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो तीनों सप्ताह में पूरे नंबर लाए हैं। 21-20 दिन से हर एक दिन पूरे नंबर लाने वाले भी कई सुंदर साथ हैं। उनका भी मैं लिस्ट देख रहा था, तो ऐसे 6 सुंदर साथ हैं, 6 सुंदर साथ हैं ऐसे।
जिन्होंने पूरे 20 दिन में पूरे नंबर लाए हैं। अब एक सप्ताह करीब 8-10 दिन और बचे हैं, तो 6 में से एक आध दो और कम हो भी सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, सभी पूरा आना चाहिए, मेरी तो इच्छा है। तो सुंदर साथ का भी नाम जो है मैं एक बार बोलूंगा ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो नानू गुरुंग गोरखा से पूरे 20 दिन से पूरे मार्क्स ला रही हैं, और कोई छूटता है वो बता दीजिएगा मुझे। 6 का नाम मेरे को ध्यान में आ रहा है। आयुष ओझा सुरुंगा सुंदर साथ, रूपक मल्ल सुंदर साथ जी हमारे जो होस्ट की सेवा संभालते हैं, प्रभाष आचार्य जी, आकृति कोइराला, और दिवस खटीवाड़ा जो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न सुंदर साथ है, काठमांडू सुंदर साथ हैं। तो ये 6 सुंदर साथ का नाम मेरे ध्यान में आ रहा, जो 20 दिनों से पूरे नंबर ला रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, एक तो ये देखिए, क्विज कंपटीशन को मनोरंजन के रूप में भी आप ले सकते हैं और ज्ञानवर्धन के रूप में भी आप ले सकते हैं। हर दिन आपका रिवीजन हो जाता है और आपको क्विज के बाद में थोड़ा सा राहत महसूस होता है मेरे ख्याल से, कि हाँ ये उतना कठिन नहीं था जितना हम समझ रहे थे। तो कई बार रिवीजन हो जाता है, 2-3 बार तो क्लास में रिवीजन होता है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पूरा समरी लिखता हूँ, उसके बाद में फिर क्विज कंपटीशन के माध्यम से पूरा रिवीजन होता है, और अगले दिन फिर अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। तो सुंदर साथ जी, यदि कमी आपके तरफ से भी नहीं होना चाहिए, सुंदर साथ जी आपके तरफ से भी कमी नहीं होना चाहिए। आपको भी पूरा मेहनत लगाना, 1 महीना भैरव ठक्कर को दिया था, आप भी 1 महीना का समय पूरा जोर लगा दीजिए। और 2 सुंदर साथ आगे पाठ और पीछे सपाठ भी कर रहे होंगे, आगे का तो समझ रहे हैं और पीछे का थोड़ा भूल भी रहे होंगे, तो उनको भी जरूरी है रिवीजन करना, क्योंकि लास्ट में पूरे 30 दिन के सिलेबस का एक क्विज कंपटीशन होने वाला है। पूरे 30 दिन का सिलेबस रहेगा सुंदर साथ जी, तो उसकी भी तैयारियां जो है उसके घोषणा बाद में किया जाएगा 2-4 दिन में, कि किस प्रकार उसकी रूपरेखा होगी, उसमें किस प्रकार से सदस्य टीम होंगे, उसका घोषणा हमारे निजानंद युवा परिषद समिति की तरफ से किया जाएगा। तो अब मैं सुंदर साथ जी जो हमने कल समझा था उसका रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या समझा था? बंगला है, एक बंगला जो है सबने अपना अपना बुकिंग करा लिया होगा, चितवनी करके बुकिंग कराना उसका। तो सुंदर साथ जी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पुखराज पहाड़ पूरा मिलाकर के पुखराज पहाड़ है। इसके बीच के हिस्से में यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये 6 हिस्से हैं कुल मिलाकर के, और ये पहला हिस्सा है पुखराज पहाड़ इसे भी कहते हैं, और पूरा मिलाकर के भी पुखराज पहाड़ कहते हैं। तो पहला हिस्सा ये पुखराज पहाड़ का है, जिसमें ये 1000 हाथ का गोल चबूतरा था, और बीच में ये 5 पेड़ थे, और इसके ऊपर ये चांदनी 1000 हाथ की आकाशी महल। उसके बाद हमने दूसरा हिस्सा देखा, बंगले का चबूतरा है, जिसमें 48 बंगलों के 48 हार हैं, कल हमने समझा था। इसके ऊपर छठी चांदनी से पुखराजी ताल शुरू होता है, जो कि हर एक भवन में छज्जों के साथ बढ़ता जाता है। 250 भवन तक ताल भी बढ़ते हैं। ऊपर 980 भवनों पर ये 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, जो कि 980 भवन गहरा है। इसके पूर्व में और पश्चिम में 2 दहलाने हैं। पूर्व की दहलान चबूतरे से चली आ रही है, और पश्चिम की दहलान 980 भवन ऊपर से है, तो 20 भवन की ये दहलान है। उसके बाद हमने देखा अद्विज का कुंड, जो कि 33,300 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा पर है, और इसमें 496 ऊपर यह अद्विज का कुंड है। यहाँ पर 16 धाराओं में पानी गिरता है। फिर ढपो चबूतरा और मूल कुंड,
तो इसमें हमने कल समझा था बंगला, जो बंगले के चबूतरे पर 48 बंगले के 48 आ रहे हैं वो समझा था। और आज हम समझेंगे ये घाटी, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटियों की सीढ़ियां जो हैं, ये सीढ़ियां कैसी हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले बंगलों का रिवीजन करते हैं। बंगले के चबूतरे में बीच के तीसरे हिस्से में, बीच के तीसरे में 48 बंगलों की 48 हारे और 48 चहबच्चों की 48 हारे हैं सुंदर साथ जी। तो ये बंगले और चहबच्चे चौकों में आए हैं, तो 96 चौकों की 96 हारें होती हैं। प्रत्येक चौक के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में छोटे चहबच्चे हैं। और एक चौक में बंगला है, दूसरे में चहबच्चा, एक में बंगला दूसरे में चहबच्चा से यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। और वास्तव में कितने सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर 4 दिख रहे हैं और वास्तव में एक के बाद एक गिनेंगे तो 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें हैं। वो कैसे आए हैं वो देखते हैं सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चहबच्चा कैसे आया है और नहर कैसे आई। ये देखिए एक बंगला एक चहबच्चा, एक बंगला एक चहबच्चा, अल्टरनेट एक के बाद एक आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये बंगला है, ये चहबच्चा है। तो एक चौक में बंगला है, एक चौक में चहबच्चा है, फिर बंगला फिर चहबच्चा, ऐसे 48 बंगलों की 48 सारे हैं। तो बंगले जो हैं वो चारों दिशाओं में नहरें हैं और बीच में देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पे एक बहुमर ऊंचा चबूतरा जिस पर बंगला है, चारों तरफ 12 बगीचे हैं। यहाँ पर बीच में चहबच्चा है, चारों तरफ 12 बगीचे हैं और कोनों के छोटे चहबच्चे अलग हैं। तो ये जो दिशा की नहरें हैं वे कैसी हैं, यहाँ पर साइड में चित्र में देखेंगे। 125 मंदिर की चौड़ी नहर थी, 25 मंदिर में पानी है। दाएं बाएं 50-50 मंदिर की जगह है, जिसमें से 17 मंदिर में मंदिरों की एक हार है, जो एक भौम ऊंचे मंदिर हैं, जिसकी छत में गुम्मट भी बने हैं। और दाएं बाएं जो 16-16 मंदिर के जगह बचे थे, यहाँ पर फिर से 3 भाग होते हैं। बीच में फुलवाड़ी है, दाएं बाएं रॉस, फुलवाड़ी दाएं बाएं रॉस से। इस प्रकार नहरों के दाएं बाएं भी काफी वेरिएशन है। अब यहाँ पर बंगला की शोभा देखते हैं। ये चहबच्चा है, तो चहबच्चा के चारों तरफ 12 बगीचे हैं, उस प्रकार बंगले के चारों तरफ भी 12 बगीचे हैं। तो हम अब एक चहबच्चा सबसे पहले देखते हैं, कैसी शोभा एक चहबच्चा की। ये देखिए एक चौक 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा था, लंबा चौड़ा एक चौक 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें बीच में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, भौम भर ऊंचा। चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, चारों तरफ 12 बगीचे। सुंदर साथ जी इस चित्र में बगीचों का जो चित्र बना है थोड़ी सी गलती बना है इसमें, तो 12 बगीचे किस प्रकार हैं वो मैंने दिखाया था। अब यहाँ पर 800 मंदिर का भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें 100 मंदिर की चौड़ी पाल या रोस कह सकते हैं, चारों तरफ 100 मंदिर की चौड़ी रोस है। और बीच में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चहबच्चा, भौम भर गहरा है। इसके किनार पर चारों तरफ जल चबूतरा है, जिसमें कमर भर गहरा जल है। ये जो 12 बगीचे आए हैं उसमें मंदिर मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं और ये वृक्ष 30 भौम के ऊंचे हैं। अब हम देखते हैं बंगलों की शोभा कैसी है सुंदर साथ जी। ये देखिए एक बंगले की शोभा सुंदर साथ जी। एक बंगला में 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक था, उसमें से 800 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर बंगला है। और चारों तरफ बगीचे हैं, 12 बगीचे, जो कि 400 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। एक बगीचा 400 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे चारों खांचों में 3-3 बगीचे हैं, कुल 12 बगीचे हो जाते हैं। इस चबूतरे पर देखिए, चबूतरे पर किनार पर थंबों की एक हार है
इसके किनार पर कठेड़ा है। तो ये जो चबूतरे के किनार पर थंब हैं वो कैसे आए हैं? 5-5 मंदिर की दूरी पर हैं और 5 भूम के बराबर एक ही भूम ऊंचे हैं। मंदिरों के 5 भूम के बराबर ये थंब एक भूम ऊंचे हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा भी था, दूसरे नक्शे में देखना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए, ये किनार पर थंब है, ये मंदिरों के 5 भूम के बराबर एक ही भूम ऊंचे हैं। और इस प्रकार थंबों के भी 5 भूम है, तो थंबों की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम हो जाती है। और एक भूम ऊंचा चबूतरा है, तो चबूतरे के सीमा में वृक्षों की 5 भौम पहले ही हो जाती है। और ऊपर के 25 भौम जो हैं मिलाकर के 30 भौम के बगीचे हैं। बगीचों के वृक्ष 30 भौम ऊंचे हैं। तो सुंदर शाह जी देखते हैं, इसके भीतर ये मंदिरों की हार आई है। वो मंदिरों की हार जो आई है उसमें देखेंगे कैसी शोभा है, क्योंकि ये 600 मंदिर लंबे चौड़े जगह में मंदिर हैं। किनार से चबूतरा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिस पर 100 मंदिर की रौस है चारों तरफ। तो ये मंदिर जो है ये 600 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में मंदिर है। तो एक दिशा में 600 मंदिर होते हैं, चारों दिशा के मिला करके 2400 मंदिर लगभग राउंड फिगर में होते हैं। 600 मंदिर और चारों तरफ के मिला के 2400 मंदिर। तो इन वृक्षों की, इन मंदिरों की 5 भौम थंबों के 1 भौम के बराबर है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। आगे चलते हैं, थंबों की एक हार, तो पहली हार है इसके बाद में, और यहां से गिनेंगे तो दूसरी हार। बाहर की थंबों की हार पहली है, ये थंबों की हार दूसरी गिनते। तो ये थंबों की हार जो है मंदिरों के अनुसार भौम बने। मंदिरों की हर एक भौम में थंबों और मंदिरों के बीच में छज्जा बना हुआ है। ये बीच के हिस्से में 25 भौम बने हैं। हर एक भौम थंबों के मंदिरों से मिलते हुए आए हैं। 25 भौम मंदिरों के भी हैं, थंबों के भी 25 भौम है। तो ये थंब और मंदिर को बंगले का मंदिर कहते हैं। और किनार पर जो बाहरी तरफ थंब आया है और भीतर चबूतरे पर जो थंब आया उसको बंगला कहते हैं। ये चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है, वो बाहर के थंबों के समान 5 भौम के बराबर एक भौम है। तो यहाँ पर मंदिरों की 25 भौम बन गई है, थंबों की 25 भौम बन गई है दूसरी हार की। और बाहर थंबों की 5 ही भौम है, और भीतर के थंबों के भी, चबूतरे के थंबों के भी 5 भौम। इनके 25 भौम के बराबर 5 भौम है। और चबूतरे पर जो छत है वो सीधे मंदिरों की 25 भौम ऊपर छत आया। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बीच का चबूतरा है ना, यहाँ पर छत सीधे 25 भौम ऊपर आए। और यहाँ पर थंबों की हार देखिए ये, और भीतर ये भीतरी थंबों की हार है ये, जिसके मंदिरों के समान 5 भौम के बराबर ये थंबों के 1 भौम है। तो यहाँ पर इस झरोखे में 5 भौम के बाद आ सकते हैं। और इस झरोखे पर ये जो भीतर के झरोखे हैं या बालकनी है भीतर की, यहाँ पर हर एक भौम में आ सकते हैं। और यहाँ जो बड़े थंब हैं इनके झरोखे पर 5-5 भौम के अंतर में आ सकते हैं। तो जब राजश्यामा जी सखियां यहाँ पर विराजमान होती हैं, सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए चढ़ जाती हैं, ऊपर के भौमों में दौड़ती हैं, चारों तरफ खेलती हैं, धामधनी के ऊपर से आवाज देती हैं। धामधनी सबको देख रहे हैं, सभी सखियां सोचती धामधनी मुझे देख रहे हैं, और सभी सखियां भी धामधनी को देखते रहती हैं। सभी एक दूसरे को नजर में लेकर के आनंद पूर्वक खेलते हैं। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार बंगलों की शोभा है। बंगलों की छठी चांदनी में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, इसके ऊपर 4 थंब गुम्मट कलश आए हैं। यहाँ से चारों कोनों के 6 बच्चे यहाँ से क्रॉस होते हैं। इस प्रकार बंगलों की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। तो बंगलों के विषय में अभी किसी सुंदर साथ को पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बार और चांस है आपके साथ पास में, नहीं तो मैं भी पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे तो अपना अपना कैमरा सुंदर साथ जी
हाँ जी, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ जी, शीतल बहन जी प्रणाम जी। शीतल पटेल प्रणाम जी बहन जी, सुंदर साथ जी। तो शीतल जी का अनम्यूट करेंगे, उनसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, गुजराती में जवाब देना है। शीतल जी का अनम्यूट करेंगे। बीच के चबूतरे में, बीच के चबूतरे में कितने ऊपर छत आई है सुंदर साथ जी? 25 भोम ऊपर, 25 इसमें भोम ऊपर। मंदिरों की 25 भोम ऊपर बोलना पड़ेगा, या तो बंगलों मंदिर, की 5 भोम ऊपर, है ना, हाँ, इसमें बंगले स्पष्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो चबूतरे की, जो बंगले का जो चबूतरा है जिसपे बंगला आया, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 800, 800 मंदिर। 800 मंदिर का, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब दूसरे सुंदर साथ को मौका मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ सीता सापकोटा जी प्रणाम जी, आप जवाब देना चाहेंगी? प्रणाम जी, जवाब देना चाहेंगी, ऐसा करिए। हाँ जी, सीता जी प्रणाम जी। बगीचों में जो वृक्ष आए हैं उनके कितने भोग? मंदिर। मैंने प्रश्न भी पूछा नहीं है, बंगलों के चारों तरफ जो बगीचे आए हैं उन बगीचों में उनकी ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी? बगीचों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? 30 भोम। या धन्य धन्य सुंदर साथ जी, आप जवाब देते हैं तो मुझे संतोष होता है, खुशी होती है सुंदर साथ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब। और आगे में जो है प्रहलाद जी प्रणाम जी, प्रहलाद जी। अनम्यूट करेंगे, प्रहलाद जी का अनम्यूट कर दीजिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। बंगले के, बंगले के चारों तरफ कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी? एक पल्ट महाराज जी, और बंगलो को क्वेश्चन। बंगले के चारों तरफ, चारे बंगला को चारे तरफ कति बगीचा है कुछ? 12 बगीचा है सर। 12 बगीचा, बिल्कुल सही जवाब। उन बगीचों में वृक्ष कितने कितने मंदिर की दूरी पर है? एक एक मंदिर के दूरी में बगीचा है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब, प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी। सही जवाब दिया आपने। और मैं देख रहा हूँ अभी रसगुन भाई का कैमरा बंद है। और दुर्गा छेत्री जी मादरी हाट से हैं, उनका यदि मेरी आवाज सुन रही है तो थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑन करेंगे और माइक भी अनम्यूट करेंगे। दुर्गा जी, दुर्गा देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप करेंगे, आपको डिस्टर्ब किया मैंने, मतलब। तो सुंदर साथ जी, बंगले में जो मंदिरों की एक हार आई है उसमें एक भवन में कितने मंदिर है सुंदर साथ जी? 24 मंदिर, 2400 मंदिर। जी जी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्य है। सृष्टि जी, सृष्टि खाटीवाड़ा, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो हाँ जी, सृष्टि जी जवाब देंगे कि दीपक जी जवाब देंगे? महाराज जी सृष्टि जी अभी नहीं आई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, दीपक जी। हाँ जी, तो हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चहबच्चा कितना लंबा चौड़ा है और कितना गहरा है? जो 48 छह बच्चों की 48 आ रहे हैं, 6 बच्चे 600 मंदिर है, लंबा चौड़ा है महाराज जी। और गहरा कितना है? 6 बच्चे कमर भर गहरा है। भोम भर। भोम भर, चबूतरी भोम भरे ना सुंदर साथ जी। हाँ जी और उसके 2 भोम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे तरहटी है सुंदर साथ जी। जी तो जी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा तो आज मैं अब आगे चलूंगा सुंदर साथ जी। आज हम देखेंगे घाटी की सीढ़ियां, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, दोनों घाटी की सीढ़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं। और एक को मैं समझाऊंगा तो दूसरा भी सेम टू सेम है, आप समझ सकेंगे कि दूसरे को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल।
सबसे पहले देखिए, ये जो है पुखराज पहाड़ का बेस नक्शा है। इसमें एक बार देख लेने से अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये पश्चिम की घाटी है और उत्तर की घाटी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अब नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये घाटी का चबूतरा बोलते हैं इसको, घाटी को चबूतरा भंचन। सबसे पहले चबूतरा है, जैसे यहाँ पर पुखराज का चबूतरा था, बंगले का चबूतरा था, उसी प्रकार घाटी का भी भौम भर ऊंचा चबूतरा है। और घाटी के चबूतरे और पुखराज के चबूतरे के बीच में संधि में एक कुंड है, जो कि 3 भौम गहरा है। सुंदर साथ जी, ये कुंड जो है 3 भौम गहरा है। जिस प्रकार यहाँ पर भी देखिए, दोनों दिशा में कुंड है। और मैंने बताया था पुखराज के चबूतरे और बंगले के चबूतरे के संधि में भी ये कुंड था। तो ये कुंड चारों दिशा में, इधर महावन की तरफ भी ऐसा कुंड है, जो कि अब देखेंगे जो 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, और चारों तरफ जल रोस 50-50 कोस की और पाल 50-50 कोस के हैं। तो ये कुंड हो गया। अब कुंड के बाद में देखते हैं घाटी का चबूतरा। ये चबूतरा जो है 400 कोस का चौड़ा है और 4 लाख कोस का लंबा है। लंबाई बहुत ज्यादा सुंदर सा जी, 4 लाख कोस का लंबा है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़नी है ना। 4 लाख कोस का लंबा है, चौड़ा मात्र 400 कोस का है। जितना ये कुंड चौड़ा है, उतना ही चौड़ी जगह में लंबाई में 4 लाख कोस है, चौड़ाई में 400 कोस का चबूतरा है। अब ये देखते हैं, इस चबूतरे में तरहटी, इस 400 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे चबूतरे में भी तरहटी है। सुंदर साथ जी, सेम टू सेम बिल्कुल 400 कोस की दूरी पर ये गोल गुर्ज है। ये देखिए गोल गुर्ज, गोल चांदे, गोल चबूतरे कह सकते हैं। इनके दाएं बाएं से सीढ़ियां चढ़ी हैं, भोंबर की सीढ़ियां चढ़ती हैं, और 2 गुर्ज के बीच में दीवार में दरवाजा है तरहटी में जाने के लिए। ये देखिए, ये है दरवाजा। ये जो तरहटी में जाने के लिए दरवाजा है, तरहटी में यहाँ पर सीधी सीढ़ियां न उतर के चांदे से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं पाल पर। 50 कोस की पाल, 50 कोस की जलरोस है, और नहर है 200 कोस की चौड़ाई में, और पूरा 4 लाख कोस में से या जलरोस और पाल की जगह कम कर दो तो 200 कोस कम, 4 लाख कोस में 200 कोस कम है, तो राउंड फिगर में 4 लाख कोस बोल सकते हैं। लंबाई 4 लाख कोस की नहर है और चौड़ाई 200 कोस की है। तरहटी में बस यही शोभा सुंदर साथ जी। यहाँ पर पाल से कमर भर की सीढ़ी जलरोस पे उतरी है, जलरोस से जल चबूतरे पर कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं, और नहर भौम भर की गहरी नहर है। ये तरहटी की शोभा हो गई है। हमको यहाँ पर देखते हैं, अभी ये है तरहटी, इसी का कलर चित्र है। तो बीच में 200 कोस में पानी है, जिसमें जल चबूतरा भी आए हैं दोनों किनार पर, और इसके बाहरी तरफ दोनों तरफ जलरोस, जलरोस के दोनों तरफ पाल है। पाल पर ये सीढ़ियां उतरी हैं, भौम भर की सीढ़ियां, ये दरवाजे से, ये दरवाजा से बाहर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के बाहर जाएंगे तो पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे, जिसमें वृक्षों की 2 हारें हैं, और यहाँ से ये भौंबर की चबूतरी की दीवार है। ये चबूतरी की दीवार है, इसके ऊपर छत बन गया, तो ये हो गया घाटी का चबूतरा। अब आते हैं एक घाटी के चबूतरे पर किसी शोभा सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है घाटी का चबूतरा। यहाँ की संधि में ये कुंड है, 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, और चारों तरफ जल और पाल जो है वो 50-50 कोस के हैं। ये पुखराज का चबूतरा है। ये घाटी का चबूतरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये घाटी की सीढ़ियां हैं,
इसमें से हमको दो चीजें अब समझनी है। एक ही ये छज्जा है, जो छज्जा किस प्रकार निकला है, और दूसरा सीढ़ियां किस प्रकार बनी है। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको सीढ़ियां बताऊंगा कि सीढ़ियां कैसे बनी है, और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार छज्जा निकला है। तो 4 लाख कोस का छज्जा जहां पर खत्म होता है, एक तरफ तो पुखराज पहाड़ का कुंड है, और दूसरा कोना जहां पर खत्म होता है घाटी के चबूतरे के पश्चिम दिशा में, जहां पर चबूतरा पूरा होता है, वहां पर जमीन से भौम की सीढ़ियां चढ़ी हैं, जो कि बिल्कुल रंग महल के समान है। रंग महल में जैसी 100 सीढ़ियां हैं, 20 चांदे हैं, वैसी ही यहाँ पर सीढ़ियां हैं, दाएं बाएं कठेड़े। ये 400 कोस की जगह है, जिसमें से बीच में 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियां जब चढ़ती हैं वहां पर चौक है, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, जिनके ऊपर 2 गुम्मट है, 8 थंबे, 10 मेहराबे, 2 गुम्मट। तो ये तो केवल ऊपर चढ़ने की शोभा हो गई। घाटी के सीढ़ियों का मेन गेट है ये। अब यहाँ से सीढ़ियां प्रारंभ होती है। तो कैसी है देखिए सुंदर साथ जी, सीढ़ियां जो हैं किस प्रकार की हैं देखिए। सबसे पहले हमको रेखा चित्र में समझना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 100 सीढ़ियां जो मैंने अभी भी बताया आपको, भौमवर की सीढ़ियां चढ़ी हैं जमीन से। फिर यहाँ पर दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सीढ़ियां इस प्रकार चढ़ती हैं, और दाएं बाएं महल कैसे बने हैं। कुल चबूतरे की जगह चौड़ाई में है 400 कोस की जगह है, तो बीच में 100 कोस की जगह में सीढ़ियां चढ़ती हैं। बीच में 100 कोस की जगह में सीढ़ियां चढ़ती हैं, 100 कोस की चौड़ाई में, और दाएं बाएं महल बने हैं। तो ये महल बने हैं 110 कोस, 110 कोस की जगह में, और उसके बाहर यहाँ पर ये रोस है, ये 40 कोस की चौड़ी रोस है यहाँ पर, और ऊपर भी जो है यहाँ पर 40 कोस की रोस है। तो कुल मिला के 400 जगह हुआ। 100 कोस में सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर 110 कोस में महल है, बाजू में भी 110 में महल है, और 40-40 कोस की रोस है। तो 100 और 220 320 हुए, और 40-40 80 मिलाकर 400 कोस की जगह हो जाती है। 400 कोस की चौड़ाई में 40 कोस की रोस, 110 में महल, 100 कोस में सीढ़ियां, 110 में महल, और 40 कोस की रोस। तो इसमें समझिए सुंदर साथ जी, सीढ़ियां चढ़ती हैं, एक हाथ 400 कोस का है, और एक भौम की ऊंचाई भी 400 कोस की है। इस नक्शे में मैं फिर से वापस आऊंगा। अभी अपन चलते हैं स्पष्टीकरण करने के लिए। ये देखिए समझिए, ये जो है एक हाथ है, ये 2 गुम्मट दिख रहे हैं ना, इतना एक हाथ है, 400 कोस। ये है 40 कोस की रोस। फिर 110 कोस में महल है, 100 कोस में सीढ़ियां हैं, 110 में महल है। फिर यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है 40 कोस की रोस। तो पहले हाथ में, पहले 400 कोस में महल की ऊंचाई 1 भौम होती है, पहले हाथ में महलों की ऊंचाई 1 भौम होती है, और सीढ़ियां भी 1 भौम चढ़ जाती है। फिर दूसरे हाथ में महल भी 2 भौम ऊंचे हो जाते हैं, और सीढ़ियां 1 भौम और ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार सीढ़ियों के चढ़ते चढ़ते साथ में महल भी बढ़ते जाते हैं। इसमें ये देखिए सुंदर जी, सीढ़ियां 1 भौम ऊपर चढ़ती हैं, तो दाएं बाएं महल भी 1 भौम ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरे हाथ में महल 2 भौम ऊंचे हो जाएंगे, तीसरे हाथ में
महल 3 भौम ऊंचे हो जाएंगे, याद करना भी सरल है। चौथे हांस में 4 भौम ऊंचे महल हो जाएंगे, 5वें हांस में 5 भौम ऊंचे महल हो जाएंगे। इस प्रकार हांस के साथ साथ चिड़िया भी चढ़ती जाती हैं और महल भी ऊंचे होते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, पहले हांस में क्योंकि सीढ़ियां यहीं से शुरू हुई हैं तो सीढ़ियों के नीचे महल नहीं है, लेकिन दूसरे हांस में सीढ़ियों के नीचे 1 भौम के नीचे महल है। तीसरे हांस में सीढ़ियों के नीचे 2 भौम के ऊंचे महल है। इस प्रकार दूसरे हांस से सीढ़ियों के नीचे भी महल बनते जाते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पहला हांस से समझिए तो पहले हांस में 1 भौम ऊंचे महल, दूसरे हांस में 2 भौम ऊंचे महल, तीसरे हांस में 3 भौम ऊंचे महल, चौथे हांस में 4 भौम ऊंचे महल है। तो चौथे हांस में जाएंगे तो सीढ़ियों के नीचे 3 भौम के ऊंचे महल रहेंगे। चौथा हांस है तो 1 कम कर देंगे, 3 भौम ऊंचे महल सीढ़ियों के नीचे रहेंगे। महल 4 भौम, चौथे हांस में दाएं बाएं के महल 4 भौम और सीढ़ियों के नीचे महल 3 भौम, 1 भौम कम रहेगा सीढ़ियों के नीचे। इस प्रकार सुंदर साथ जी हर एक हांस में महल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, सीढ़ियों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, सीढ़ियों के नीचे महल बनते जाते हैं। तो फिर से देखिए 40 कोस की रॉस है, 110 कोस में महल है, और ये देखेंगे सुंदर साथ जी 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं और 110 कोस में यहाँ पर महल बने। ये महल कैसे बने देखिए, 110 कोस में 11 कोस का एक मंदिर है। एक मंदिर 11 कोस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महल की चौड़ाई होती है। सुंदर साथी चित्र में थोड़ा कम है, तो 110 कोस में 10 महल बनते हैं चौड़ाई में। लंबाई में क्योंकि 400 कोस है तो लंबाई में 400 कोस होने से एक महल 11 कोस का है, इसलिए एक हांस में लंबाई में 36 महल, 36 महलों की यहाँ पर 10 हारे हैं। चौड़ाई में 10 महल हैं, 11 कोस के एक महल, 110 कोस में 10 महल हो गए और 400 कोस में 36 महल हो जाते हैं। तो एक हांस में 36 मंदिरों की 10 हारे, मतलब 36 मंदिर की लंबाई है, 10 मंदिर की चौड़ाई है। इनमें सब बगीचे हैं, चबूतरा है, हिंडोले हैं, सब चीजें हैं। लंबाई है 36 मंदिर की। मंदिर में गिनेंगे तो, कोस में गिनेंगे तो 400 कोस की लंबाई है और 110 कोस की चौड़ाई है। तो इनकी छत अब देखेंगे, बहुत सरल है सुंदर साथ जी, इसलिए उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं। ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, हर एक हांस में महल बढ़ते जा रहे हैं। इन महलों की चांदनी पर एक हांस में 6-6 गुम्मट हैं। इस चित्र में 2-2 गुम्मट दिख रहे हैं, पर वास्तव में एक हांस में कितने गुम्मट है देखिए, यहाँ पर 2 गुम्मट दिख रहे हैं। यहाँ पर 110 कोस की चौड़ाई है और लंबाई है 400 कोस की, तो यहाँ पर एक दिशा में 6 गुम्मट है। एक दिशा में सुंदर साथ जी 6 गुम्मट हैं। इस प्रकार 1000 हांस में दोनों तरफ 6,000 गुम्मट है, कुल मिलाकर 12,000 गुम्मट हो जाते हैं। ये देखिए,
तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, मैंने अभी आपको बताया तरहटी चबूतरा कितना चौड़ा, 400 कोस का चौड़ा, 4 लाख कोस का लंबा है। तरहटी भी उतनी है, तरहटी में 200 कोस की चौड़ी, 4 लाख कोस की नहर है, बस। और नहर के सिवा कुछ नहीं है तरहटी में। ऊपर छत में चबूतरे में आते हैं, हाँ सास में गोल गुर्जे हैं चबूतरे पर चढ़ने के लिए। चबूतरे के पश्चिम में 100 सीढ़ियां चढ़ी हैं रंगमहल के समान। अब सीढ़ी में देखिए 400 कोस की चबूतरा है, जिसमें 40-40 कोस तो रोस में चला गया, बस 320 कोस। तो उसमें से 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं और दाएं बाएं 110 कोस में महल बने हैं। पहले हाथ में महलों की ऊंचाई 1 भौम होती, सीढ़ियां भी 1 भौम चढ़ती हैं। दूसरे हाथ में महल 2 भौम हो जाते हैं, सीढ़ियां 2 भौम की ऊंची चढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, इसमें जो कुछ पूछना है सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कुछ पूछना है तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी होस्ट जी, हाँ राजेश जी का महाराज जी अनम्यूट प्रणाम करिए। जी। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम जी महाराज जी। ये 40 कोस की रोस आ रही ना, 40 कोस का रोस है और हाँ, रोस। 110 कोस महल है। 100 100 110 कोस कोस की में महल सीढ़ियां है। हैं, 100 कोस की सीढ़ियां हैं ना, तो टोटल तो ये 250 कोस हो रहा ना महाराज जी। 40 फिर कोस का 110 रोस का आ रहा महल उस तरफ फिरते हैं ना, है। हाँ महल तो दोनों तरफ 110 कोस के हैं। 220 हो रहे हैं और 40 80 रोस हो रही है और 100, अच्छा 100 सीढ़ियां सिर्फ 100 कोस की है ना। ठीक ठीक है, तो 400 कोस हो रहा बराबर। ये दोनों तरफ हो रही रोस। हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी छज्जों का बयान बाकी है, सीढ़ियों का जो है बात हुआ अभी हमारा। हाँ जी विदुर जी, कुल कितने गुम्मट आए हैं घाटी की सीढ़ियों में दाएं बाएं? प्रणाम जी। विदुर जी का 1 मिनट अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। तो दाएं बाएं महलों की चांदनी में कुल कितने गुम्मट आए दोनों तरफ से मिलाकर या अलग अलग? दोनों तरफ, दोनों तरफ 6,000 12,000 घुमट आए। जी जी। एक हांस में महलों की चांदनी में दाएं बाएं कितने कितने गुम्मट हैं एक हांस में? एक घास में 6 घुमट। जी जी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, आपने सही सही बताया आपने। प्रणाम तो प्रणाम। राम जी। हाँ जी। तो हाँ जी ममता जी, लक्ष्मण जी नहीं ममता जी। प्रणाम जी। तो हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। दाएं सीढ़ियां 100 कोस की है, दाएं बाएं महल 110 कोस के हैं। तो 5वें हांस में महल की ऊंचाई कितनी होगी? 5वें हांस में महल कितने ऊंचे हैं? लक्ष्मण जी से पूछ सकते हैं। हजुर 5वें हांस में 5वां हांस में महल कति ऊंचा हो? जी जी बिल्कुल सही जवाब है, 5 भौम ऊंचा है। और 5वें हांस में सीढ़ियों के नीचे कितने ऊंचे महल हैं? सीढ़ियों के नीचे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये पास कर देते हैं।
पास कर देते हैं। दूसरे सुंदर साथ जी से मैं पास करके पूछूंगा। तो मित्र जी प्रणाम जी, मित्र जी प्रणाम जी। पांचवें हाथ में सीढ़ियों के नीचे कितने ऊंचे महल है? प्रणाम जी, मित्र जी का अनम्यूट करिए। मित्र जी को अनम्यूट अनम्यूट करना। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम जी, पांचवें हाथ में सीढ़ियों के नीचे कितने ऊंचे महल है? सार्वभौम। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुंदर जी, 500 में 4, तो अब 6 में लगभग मेरे ख्याल 500। से काफी कुछ क्लियर हो गया है। हाँ जरूर जरूर। तो अभी जो है एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। दाएं बाएं जो महल आए हैं इसमें हाथ खड़ा करिएगा, रेज हैंड करना है आपको, क्योंकि कठिन प्रश्न है। मैं किसी सुंदर साथ कोई शर्मिंदा ना हो, मेरे को थोड़ा दुख लगता है, कोई जवाब नहीं दे पाता तो मुझे दुख लगता है। तो हाथ खड़ा करेंगे, रेज हैंड। सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं एक हाथ में, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पूछ रहा हूं सुंदर साथ जी, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले प्रहलाद जी ने हाथ खड़ा किया है, फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में प्रहलाद जी का नंबर आ गया है। तो प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे। तो 36 लंबाई 10 चौड़ाई। जी मेरा 36 36। 36 लंबाई जी 10 चौड़ाई। हाँ, ये 36 क्या बोल रहे हैं? 36 कोस बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? 36 मंदिर उसमें। या बिल्कुल सही जवाब है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सही जवाब दिया आपने। लेकिन इसी को अब कोस में कोई सुंदर साथ बताएगा। कोस में कोस में आप बता सकते हैं कितना कोस का लंबा चौड़ा है एक हाथ में? ये जो मंदिरों में बताया इसी को कोस में बता सकते हैं? 400 कोस 400 कोस। अनि जी 400 कोस चौडा 400 एक एक हाँस के 400 कोस र 400 कोस चौड़ा का है लंबाई में। फिर से जाइए, शांति से सुंदर साथ जी, शांति से, एक मिनट, एक शांति रखिए। देखिए फिर से नीचे का स्टार्ट करिए। 40 कोस में रोस था, फिर महल, फिर सीढ़ियां, फिर महल, फिर 40 कोस का रोस था। बीच में सीढ़ियां 100 कोस की थी। तो दाएं बाएं महल कितने लंबे थे, चौड़े थे? 400 कोस लंबाई। अच्छा 400 10 कोस। मिनट, 400 कोस की तो लंबाई है, ये सही बताया आपने। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं इसी से संबंधित एक क्लू देता हूं आपको। एक मंदिर कितने कोस का है मैंने बताया था? एक मंदिर कितने कोस का है यहाँ पे? एक मंदिर 10 कोसवा 11 11 जैसे लगा था। एक हाँ मंदिर 11 कोस जैसे लगा था। 11 कोस। 11 कोस का हाँ। सही बताया आपने। जी जी, तो 11 कोस का है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 10 मंदिर हैं, तो 10 से 11 का गुणा कर ठीक है, दीजिए। 110 हो गया चौड़ाई में। 10 11 10 110 है लंबाई में। ठीक है महाराज, भूल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुंदर साहब को ये बताना चाह रहा था कि आप एक क्लू मिलने से बाकी सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक चीज याद है, तो उसके द्वारा इधर हाथ खड़ा किया था बहुत से सुंदर साथ ने, और सब जानते होंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य जो था कि सुंदर साथ को समझाना था कि आपस में सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक चीज से आप दूसरी चीज को समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं छज्जों की तरफ। किस प्रकार से छज्जें पुखराज के पश्चिम के पेड़ के छज्जे से मिली हैं? ये देखिए सुंदर साथ जी, ये
पुखराज का ये पश्चिम दिशा का पेड़ है, जिससे भी छज्जे निकले थे पश्चिम दिशा में घाटी की सीढ़ियों की तरफ। 250 भौम में एक लंबा 66,000 कोस का छज्जा था जिससे मिल गए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए इसमें अच्छा समझ में आ गया। ये कुल चबूतरे की लंबाई है 4 लाख कोस, और हांस में गिनेंगे तो 1,000 हांस, क्योंकि एक हांस कोस की है। तो यहां से पश्चिम दिशा से 890 890 हांस तक, कोस नहीं बोल रहा हूं, हांस तक 890 हांस तक के महल बने हैं, जैसा मैंने बताया अभी। महल और सीढ़ियां हैं, तो यहाँ पर 890 हांस होता है, तो यहाँ पर महल की ऊंचाई हो जाएगी 890 भौम। यहाँ पर महल की ऊंचाई हो गई 890 भौम। 890 हांस तक महल है, और 110 हांस में चबूतरा खाली है, महल नहीं है चबूतरे में। चबूतरा प्लेन है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चबूतरा है। 110 हांस मतलब होता है 44,000 कोस। 44,000 कोस की जगह में, या 110 हांस की जगह में, यहाँ पर चबूतरे पर महल नहीं है। यहाँ पर 110 हांस और 890 हांस की संधि में यहाँ से 6 भौम ऊपर से छज्जे निकलना शुरू होते हैं। 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। बताया था मैंने 250 भौम तक कितना कवर करेगा, 11,000 कोस की जगह कवर करती है यहाँ से, और 11,000 कोस का जगह यहाँ से कवर होता है, और बीच में 66,000 कोस का एक लंबा छज्जा निकलता है, सुंदर सा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक लंबा छज्जा निकल जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से 44,000 कोस का चबूतरा खाली है, और यहाँ पुखराज के चबूतरे में भी इस पेड़ से 44,000 कोस की जगह है किनार तक। ये पुखराज के चबूतरे के किनार से पश्चिम के पेड़ तक 44,000 कोस की जगह है। दोनों मिला के 88,000 कोस की जगह थी, 88,000 कोस का जगह है यहाँ पे। यहाँ पर छठी भौम से छज्जे निकलना शुरू होते हैं, 6 भौम ऊपर, क्योंकि यहाँ भौम और ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर 6 भौम ऊपर 7वीं भौम से छज्जे निकलते हैं, और 250 भौम तक 44 कोस के छज्जे निकलते जाते हैं। उनमें आगे आगे थंब, पीछे पीछे मंदिर बनते जाते हैं। 250 भौम ऊपर 66,000 कोस का लंबा चौड़ा छज्जा हो जाता है। यहाँ देखिए ये है 250 भौम यहाँ तक। तो इसके ऊपर और यहाँ पर क्योंकि 890 भौम बन चुके हैं, और आगे चलते चलते फिर यहाँ पर 1000 भौम ऊपर चांदनी, ये देखिए ये उत्तर की घाटी है, सेम टू सेम पश्चिम की घाटी, दोनों एक जैसे हैं। और 1000 हांस के महल के पश्चिम का दरवाजा पश्चिम की सीढ़ियों के सामने आता है, और उत्तर का दरवाजा उत्तर की सीढ़ियों के सामने आता है। इन सीढ़ियों में सुंदर साथ जी बड़े बड़े सफेद हाथी, बड़े बड़े जिराफ, ऊंट, डायनासोर सब यहाँ से चढ़ करके आते हैं। प्रेम के स्वरूप हैं सारे पशु पक्षी, रूहों के मन के स्वरूप हैं। उन्हीं को खूब खिलौना कहा गया, उन्हीं को खूब खुशहाली कहा गया, और लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। परम धाम की प्रजा ही पशु पक्षी, सुंदर साथ जी। वहां पर देखिए समझिए, एक जैसा एक राज्य पहले हुआ करता था, एक जिसमें से एक राजा का महल हुआ करता था, और बाकी प्रजा नगर में रहती थी। उसी तरह से समझिए नगर की प्रजा जो है पशु पक्षी है, और वहां पर राज्य सामाजिक सखिया जो है वो रंग महल, राजमहल है, जहां पर वो एक राजा रानी के समान, राजकुमार राजकुमारी के समान रहते हैं। किशोर स्वरूप वाले राजा रानी समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ राजा रानी बोलने से क्या होता है कि बड़ा स्वरूप दिमाग में आ जाता है। देखिए
काफी सीढ़ियां चढ़ी हैं। क्या है भाई महल? ये देखिए, सीढ़ियां जब 1000 भूम ऊपर पहुंचती हैं तो ये महल भी 1000 भूम के हो गए। यहाँ पर सीढ़ियां थोड़ा कम है, मान लो क्या 900 भूम पर सीढ़ियां हैं तो महल भी 900 भूम ऊंचे हैं। तो यहाँ सीढ़ियां इस प्रकार की आई हैं सुंदर साथ जी। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा सुंदर साथ जी, जो गणित के जानकार है उनके लिए, बाकी सुंदर साथ इस बात में विशेष मतलब दिमाग में जोर नहीं डालेंगे, समझ सके तो ठीक है। जो युवा वर्ग हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनके लिए मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पुखराज की ऊंचाई जो है 4 लाख कोस की ऊंचाई है। 1000 भूम 4 लाख कोस की ऊंचाई है। और ये चबूतरा भी 4 लाख कोस का है। 4 लाख कोस का लंब भी है, 4 लाख कोस का आधार है। तो इसका कर्ण कितना होगा ये? एक तो ये बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर सीढ़ियों कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए, ये डिस्कशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। तो सुंदर साथ जी आइए, सीढ़ियां समझ में आ गई होंगी सुंदर साथ जी। छज्जे भी जो है मैंने बताया 890 हांस तक के महल तो बने हैं चबूतरे पर, लेकिन चबूतरे पर 110 हांस में महल नहीं बने। 110 हांस पहले जो महल है वहां से 7वीं भूम से छज्जे निकलते हैं और वो पुखराज के पश्चिम के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, ये तो एक प्रकार से रिपीटेशन ही है जो मैंने पहले भी बताया था। नीचे तरहटी में 200 कोस की 4 लाख कोस की नहर है। चबूतरे पर पश्चिम दिशा में सबसे पहले बहुमर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। 400 कोस की चौड़ाई में 40-40 कोस की रोस है। 110 कोस में दोनों तरफ महल है और बीच के 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। यहाँ पर जो महल है 110 कोस में, वहां पर एक महल 11 कोस के लंबा चौड़ा होता है। तो एक हांस में 110 हांस का चौड़ा और 400 कोस का लंबा जगह है महल का। एक हाथ पहले हांस में सीढ़ियां 1 भूम चढ़ती हैं, दाएं बाएं महल भी 1 भूम ऊंचे होते हैं। तो सुंदर साथ जी, सामान्य रूप से क्या होता है, आधार नीचे का हिस्सा 4 लाख कोस है, ऊंचाई भी 4 लाख कोस है और एंगल है 90 डिग्री का। तो उसका जो कर्ण बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, वो आमतौर पर 6 लाख कोस का होता है, लेकिन यहां पर 6 लाख कोस का नहीं होगा क्योंकि यहां पर फिसल पट्टी नहीं है। यहां पर सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों में क्या होता है, एक अप स्टेयर्स होता, ऊपर चढ़ते हैं, एक हाथ ऊपर चढ़ती सीढ़ी, फिर एक हाथ आगे बढ़ती है। तो इसमें अप स्टेयर्स भी 4 लाख कोस के ही होंगे और आगे जो बढ़ते हैं उसकी भी कुल चौड़ाई 4 लाख कोस की होती है। तो ये मैथमेटिक्स की बात है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुंदर साथ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के पश्चात हम बात करेंगे। तो इस विषय में सुंदर साथ जी समझ गए हैं। तो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा जो बीच की बातें हैं, और हौज कोसर तालाब का परिचय आज दूंगा मैं सुंदर साथ जी। आखिरकार पुखराज पहाड़ खत्म हो ही गया है। 9 दिन पूरे हो गए, सुंदर साथ जी इंतजार कर रहे थे कि भाई पुखराज पहाड़ आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, ये तो बहुत सरल था, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ पूछना नहीं होगा लगता है। तो आगे चलते हैं हम। अब मैं बताऊंगा मूल कुंड से आगे जो जमुना जी कैसे आगे बढ़ी थी उसका एक छोटा सा रिवीजन करके, फिर मैं आगे हौज कोसर तालाब तक कैसे जमुना जी जाती है वो सब मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए सुंदर साथ जी,
जहां मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई है, यहाँ पर 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है, 250 मंदिर का जलरोष और 250 मंदिर में पाल है। यहाँ पर मैंने बताया था पाल के दोनों किनारों पर थंबों की 2 खारे हैं, दोनों तरफ किनार पर थंबों की एक खार है। यहाँ पर पाल के ऊपर 10 सीढ़ियां, 10 देवरियां हैं। बीच में जमुना जी के ऊपर भी आधी दूरी तक छत आई है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जमुना जी के ऊपर जस्ट लाइक के पुल के समान जो है इन देहलानों के छत से मिलता हुआ छत आया है। नीचे कोई थंब नहीं है, यहाँ पर थंब केवल पाल पर के दोनों किनार पर जो थंब है वही थंब है। तो ये इसको ढपी जमुना जी बोल, ये मैंने पहले बताया था। अब आगे चलते हैं। खुली जमुना जी के बाद यहाँ पर जमुना जी दक्षिण दिशा में मुड़ती है। यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल हैं पाल के ऊपर। ये पाल के ऊपर देहुरी थी, अब पाल के ऊपर महल आ गए। मेहराबों में हिंडोले पर है, 2 हिंडोले पाल पर है। इसके बाद क्रमशः 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा, 5 महल और 4 चबूतरे आते हैं। ये महल जो है रंग महल के चौरस हवेली के समान है। फर्क इतना है कि इसके छत पे गुम्बद देहुरी है। तो 250 मंदिर का चौड़ा पाल है, जिसके ऊपर यहाँ ये जो 1 महल 1 चबूतरा है, इसके तीसरे हिस्से में 83 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में महल है। फिर चबूतरा भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इस महल में जाएंगे तो मंदिरों की 1 हार, बीच में चबूतरा, चबूतरे पर थंबों की हार आदि सब चौरस हवेली के समान है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं केल पुल में। देखिए केल पुल आ जाएगा। उसके पश्चात 7 घाट हमने समझा था। जमुना जी पाट का घाट, जलरोष में 6 देहरियां, पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें और पाल और वन की रोस में बट का घाट का चबूतरा, बट का वृक्ष। वन की रोस, पुखराजी रोस, 500 मंदिर की चौड़ी, फिर 7 बनाए। 500 मंदिर की पुखराजी रोस, 250 मंदिर की वन की रोस, 250 मंदिर में पाल है, 250 मंदिर का जलरोस है और जल चबूतरा जो है वो दोनों तरफ 125 मंदिर की चौड़ी जगह में है। पाट घाट 250 मंदिर का, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट है दोनों तरफ। बीच में 200 मंदिर में जमुना जी निकलती है। तो जब पुखराज पहाड़ से मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई थी, 4 नहरें थी और केल पुल के नीचे 11 थंबों की 11 हानों से जब जमुना जी निकलती है तो 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है। फिर ये बट का पुल सेम टू सेम है, यहाँ से भी 10 धाराएं निकलती हैं। ये मैंने बताया था, इसका रिवीजन किया। अब नया चीज क्या है वो देखिए। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है बट का पुल। बट है तो बट का पुल सुंदर साथ जी सेम टू सेम छठी चांदनी, चांदनी में बैठक वगैरह है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जैसे वहां पर 1 महल और 1 चबूतरा थे, बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल 5 महल 4 चबूतरा अल्टरनेट आए हैं। देखिए महल चबूतरा सब चीजें उसी प्रकार अल्टरनेट आई हैं। इस प्रकार जमुना जी के मरोड़ से केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरा आए थे। ये दोनों तरफ पाल पर देखिए ये बट पुल है और ये है अग्नि कोण का मरोड़ है। यहाँ से जमुना जी फिर से पश्चिम दिशा में मुड़ती है हौज पोसर तालाब की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर चारों कोनों में, मरोड़ के भी चारों कोनों में 4 महल हैं। जैसे कि पहले मरोड़ में थे 4 महल, उनके मेहराब में हिंडोले आए हुए हैं। जमुना जी जलरोष पाल पर ये 5 महल और 4 चबूतरा हैं, जिसे कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेट आए हैं इसलिए उसको क्या कहते हैं, 1 महल 1 चबूतरा कहते हैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, अब जमुना जी मुड़ गई पश्चिम दिशा में हौज कोसर के तरफ जाने के लिए। हौज कोसर तालाब की तरफ जाने के लिए जमुना जी मुड़ गई है। दाएं बाएं जल रस उसी प्रकार है, पाल भी उसी प्रकार है। अब यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, पाल पर उसी प्रकार थंबों की दो हारें दोनों किनार पर हैं। दोनों पाल पर थंबों की दो दो हारें किनार पर हैं। जैसे वहां पर 25 देहरियां थी पुखराज पहाड़ के पूर्व में, जहां पर जमुना जी प्रकट होती थी, वहां पर 25-25 देहरियां थी पाल पर। यहाँ पर पाल पर 90-90 देहरियां हैं। मतलब यहाँ पर लंबे दहलान है, पाल पर लंबे दहलान बने हुए। इनकी छत पर 90-90 देहरी बनी है, क्योंकि इनकी दूरी यहाँ पर ज्यादा है। तो इस प्रकार हौज कोसर तालाब में पहुंचने तक के 90-90 देहरियां बन जाती है। इतना यहाँ से थोड़ा ज्यादा दूरी है। पुखराज पहाड़ में क्या था कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन था, बंगले का चबूतरा, द्विज कुंड का चबूतरा, मूल कुंड, ढपो चबूतरा, इस कारण वहां पर देहरी कम आई थी, दहलान की जगह कम थी। यहाँ पर दहलान की जगह ज्यादा है। हौज कोसर तालाब यहाँ से काफी दूरी पर है। तो हम देखते हैं हौज कोसर तालाब की शोभा कैसी है। ये देखिए सुंदर सा जी, हौज कोसर तालाब का जस्ट इंट्रोडक्शन बस दूंगा मैं। ये जमुना जी हौज कोसर तालाब में जाकर के समाहित होती है। यहाँ पर 5 थंबों के बीच 4 घड़नाले या 4 मतलब 4 मेहराबों के नीचे 4 भाग हो जाते हैं, जिनमें से जमुना जी प्रकट होती है। 5 थंबों के नीचे 4 मेहराबें हैं। 4 मेहराबों के नीचे से होकर जमुना जी यहाँ पर हौज कोसर तालाब में प्रवेश करती हैं। सुंदर सा जी, चित्र में बहुत छोटा सा तालाब दिखाई देगा आपको। तालाब कितना लंबा चौड़ा हम समझेंगे। देखिए ये है हौज कोसर तालाब, जहां पर जमुना जी प्रवेश करते हुए समाहित होती है। सुंदर साथ जी, ये हौज कोसर तालाब सुंदर साथ जी 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 17,500 मंदिर, 17,500 मंदिर। किलोमीटर देखेंगे सुंदर, करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर का लंबा चौड़ा का 90 to 100 किलोमीटर कम से कम लंबा चौड़ा ये तालाब है। यहाँ पर बड़े बड़े जल के जीव हैं, बड़े बड़े जहाज में सवारी करते हैं, जल के जीवों पर सवारी करते हैं। बड़े तालाब की सवारी करने का आनंद तो सुंदर सा जी है। जल के जो होते हैं और साइकिल हम देखते हैं तो जल के जीव प्यारे प्यारे बड़े बड़े डॉल्फिन मछलियां हैं। और वहां तो शार्क मछली भी प्रेम का स्वरूप हो जाएगी परम धाम में। तो यहाँ पर प्यारी प्यारी मछलियां, मगरमच्छ और जल के जीव जो है सुंदर साथ जी जल किनारे रटत हैं पीयू जसा आठो जाम। यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं कि धाम धनी कब आएंगे, और पिया पिया धनी धनी करते रहते हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे और दोपहर के 3 बजे मात्र दर्शन होगा। धाम धनी इन पशु पक्षियों को भी दर्शन देने के लिए कई करोड़ों रूप धारण करके इनको दर्शन देते हैं। यहाँ पर भी है, रंग महल में भी धाम धनी यहाँ पर भी प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को भी दर्शन देते हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। ये बहुत ही लंबा चौड़ा ताल है, होम भर गहरा है, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा है सुंदर साथी। और बीच में ये देखिए टापू महल बना हुआ है। टापू महल इसे कहते हैं, बिल्कुल मूल मिलावे जैसा, लगभग 80% मिलता जुलता इसका बनावट है। वो सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो तालाब के चारों तरफ ये पाल है, जिसमें 4 घाट आते हैं। इसमें पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट है, 16 देहुरी का घाट, ये लिखा भी हुआ देखिए 16
16 देवरी का घाट, यहाँ पूर्व में 16 देवरी का घाट है। देखिए, घाट नदी के किनारे भी होते हैं और घाट तालाब के किनारे भी होते हैं। ये पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है सुंदर सा जी, देखिए, और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। तो 4 दिशा में 4 घाट हैं और यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारे चारों तरफ घेर के आई हैं। इसमें सबसे पहले चौरस पाल है जो भौम भर ऊंची है, फिर चारों तरफ ये घेर की सीढ़ियां उतरी हैं और पीछे नीचे फिर आगे ढलकती पाल है। सब चित्र में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सुंदर सा जी, ये डिटेल्स में मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी इसमें से फिर से जो बताया उसी को रिविजन करूंगा मैं। यहाँ से जमुना जी प्रकट होती है, हौज कोसर तालाब में समाहित हो जाती हैं। इसका जल बिल्कुल वैसा ही दूध से भी उज्जवल है, मिश्री से भी मीठा है और एकदम निर्मल। सुंदर सा जी, यहाँ पर जल चबूतरे तो है ही यहाँ पर, लेकिन खास बात सुंदर सा जी, जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतरते उतरते आप जल के जमीन तक जा सकते हैं। जल के जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं और जब नीचे जाते हैं तो नीचे जल के अंदर एक छोटी सी मछली भी है, एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। एक कमल का फूल, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, मान लो एक सुई भी पड़ी है तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। बिल्कुल साफ पानी है। और परम धाम में मैंने बताया था, पानी के नीचे जाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर 5 तत्व नहीं है। 5 तत्वों में 5 तत्व के गुण कह सकते हैं। जो दृश्यमान 5 तत्व हैं वास्तव में सभी नूरमयी तत्व हैं, नूर तत्व। तो चारों तरफ यहाँ पर 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा हौज कोसर तालाब है और इसकी गोलाई में जो है 128 हांस है, 128 हांस, 128 हांस हैं। चारों तरफ 128 हांस में आया हुआ है ये। और एक हीरे की ये पाल है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर 128 हांस में आया है। अब यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा सुंदर सा जी, लेकिन वो फार्मूला आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो तरहटी का भूल जाओगे आप। कल ही बताऊंगा मैं, वो तो नया फार्मूला है। तो यहाँ पर 128 हांस है और इस प्रकार ये बहुत ही लंबा चौड़ा हौज कोसर तालाब है। धामधनी के लाडले सुंदर साथ प्यारी प्यारी सखियां जो हैं, राजी महाराज उनको लेकर के यहाँ पर आते हैं। तालाब में झिलना करते, चारों तरफ पाल में खिलते हैं, दौड़ते हैं। और बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारे हैं जिनकी 5 भों में हिंडोले लटक रहे हैं, उन पर झूला झूलते हैं। इस प्रकार ये हौज कोसर तालाब की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, मैं वापस आ रहा हूँ और जो भी सुंदर साथ को कुछ पूछना है, जितना बताया हूं उसमें से कुछ पूछना है सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं। 90 देवरिया समझ में आ गई सुंदर साथ जी? जमुना जी के मरोड़ से हौज कोसर तक 90 देवरिया। प्रकाश जी का अनम्यूट करिए, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। ये टोटल मतलब राउंड में 128 है, राउंड तो में 120 128 हाथ में हो गया, तो कोर्स में तो 400 इंटू हो जाएगा। कोर्स में मतलब ये तो यहाँ का मतलब। प्रकाश जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। अभी मैंने बताया है ना उसको, हाथ कितना है, कितना कोस है, वो मैं कल बताऊंगा। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे सब सुंदर सा। अभी तरहटी का जो चल रहा है उसको चलने दो, आज उसको समझ लेने दो, कल बताऊंगा मैं। यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा, हाथ डिफरेंस है, हाथ और कोस का फार्मूला अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि जो मरोड़ से दोनों तरफ 90 देहरिया आई हैं, वो समझ में आ गया? बिल्कुल, साइड से वो मतलब जो टर्निंग था जी, जब दक्षिण पश्चिम
वहां से लेके दोनों साइड में 90-90। मड़ोर से लेके हाँ, दोनों तरफ पाल पर, पुखरा जी के, हाँ पुखरा दोनों तरफ मतलब पाल हौजकोसर में, तालाब के मोड़ तक। हौजकोसर तालाब के पाल तक कुंड, वो मैं बताऊंगा अभी। बस आपको 90-90 देहरियां हैं और दोनों तरफ पाल में मिला करके 180 देहरियां होती हैं, मरोड़ से लेकर के, मरोड़ से हौजकोसर तक है। अब हौजकोसर में वो जंक्शन कैसा है, जॉइंट कैसा है, वो जरा मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ जी, पहले एक दूसरे के साथ में हाथ खड़ा किया है तो उनसे पहले पूछ लेते हैं। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे, राजेश जी का। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था जैसे अपन मानचित्र में कैसे नदी दर्शाते ना इधर से उधर घूमी हुई, वैसे अपन हम लोग यमुना जी को मूल कुंड से हौजकोसर के बीच में कहाँ कहाँ मरोड़ है, ऐसा कुछ मैप बता सकेंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो बताया तो सुंदर साथ जी, पहला टर्निंग हाँ जो है वहां से दक्षिण दिशा में मुड़ी, 25 देहरियों के बाद दक्षिण दिशा में मुड़ी थी। उसके बाद यहाँ पर अग्निकोण में, जहाँ बट पीपल की चौकी के बाद 5 महल 4 चबूतरा थे, वहां से फिर पश्चिम दिशा में मुड़ी। 2 ही टर्निंग है, सिर्फ 2 बार मुड़ी है। ये चित्र आपको मैंने पहले दिखाया था और फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार है। तो उसके लिए हमको दूसरे तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा नक्शा है। तो वो किस प्रकार मरोड़ के शोभा है वो हमको जाने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है पुखराज पहाड़। यहाँ से मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई, फिर दक्षिण दिशा में मुड़ी, फिर सीधा चलती गई है, यहाँ से वापस पश्चिम दिशा में मुड़ती है, हौजकोसर तालाब में आ जाती है। तो कुल मिलाकर के 2 मोड़ हैं, 2 टर्निंग्स हैं, 2 मरोड़ हैं। यहाँ पर हौजकोसर तालाब है। तो 90 देहरिया जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर मरोड़ से लेकर के हौजकोसर तालाब के बीच में इधर 90 देहरी है और यहाँ पर 90 देहरी है। दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं। इस प्रकार हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए सुंदर, पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट हुई, यहाँ से पहला टर्निंग है और यहाँ से दूसरा टर्निंग। 2 टर्निंग्स हैं यहाँ पर, हौजकोसर तालाब में मिलती है। तो इस प्रकार शोभा है। अब वहां पर जो मिलती है तो वहां पर कैसी शोभा है वो देखेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर जमुना जी हौजकोसर तालाब से मिलती है, वहां की शोभा। इसको हमको समझने के लिए रेखा चित्र देखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ये देखिए जमुना जी है, बीच में जमुना जी, और यहाँ पर ये जलरौस है दोनों तरफ, ये जलरौस है और ये भी जलरौस है। ये जलरौस आगे जाकर के आपस में मिल जाते हैं, दोनों जलरौस, ये जलरौस आ गया। तो यहाँ पर इस जलरौस के किनार पर 5 स्तंभों के बीच में 4 मेहराब है, जिसके नीचे से होकर के जमुना जी जाता है, जमुना जी का जल अंदर प्रवेश करता है। ये जलरौस है और जलरौस के बाजू में ये पाल है, पाल के ऊपर देहलान आई थी, देहलान के ऊपर ये 90-90 देहरियां हैं। तो ये 90-90 जो देहरी है ये जा करके हौजकोसर के भी पाल से मिल गई है। यहाँ से सीधे हौजकोसर के चारों तरफ जो चौरस पाल है, भौम भर ऊंचा है, वो भी वहां पर मिलता है। तो चौरस पाल किस प्रकार शोभा है वो कल समझेंगे, कि उसकी जल्दबाजी नहीं करना सुंदर साथ जी। तो इसमें
हाँ जी, रसगुन जी का अनम्यूट करेंगे जी, रसगुन सुंदर साथ का। उसके बाद इंद्रावती जी का भी प्रश्न है। हाँ जी सुंदर साथ जी, रसगुन जी का अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रणाम जी रसगुन जी। आवाज नहीं आ रहा सुंदर साथ जी आपका। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को आवाज मेरा गड़बड़ी है कि आपको भी आवाज नहीं आ रहा है? जरा बताएंगे कोई? आवाज नहीं आ रहा रसगुन जी आपका? समथिंग प्रॉब्लम, सब टेक्निकल प्रॉब्लम आए ना, साउंड नहीं आ रहा सुंदर साथ जी। तो अब थोड़ा साउंड का देखिए, तब तक के हम जो है इंद्रावती जी का चेक करते हैं। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे तब तक के। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो जब जमुना जी मड़ोर खाती है उस पे वो 4 हिरडोला लगता है ना, वो जी जी। एक एक तो वो एक महल एक चबूतरा का आता है ना, उस पे लगता है हिरडोला। हाँ, वो जो जमुना जी के मरोड़ में 4 महल हैं चारों कोनों में, तो उसमें से जो 2 महल हैं वो एक महल एक चबूतरा के हैं और 2 महल एक्स्ट्रा हैं। मरोड़ के चारों कोनों में 4 महल है ना, तो जो पाल पर 5 महल और 4 चबूतरा आए हैं, तो उसी के एक महल इस तरफ के पाल का है और एक महल इस तरफ के पाल का। दोनों जमुना जी के दोनों तरफ पाल के 2 महल हैं और 2 महल एक्स्ट्रा हैं जो मरोड़ के चारों उस कोने में है। तो इस प्रकार 4 महल हो जाते हैं मरोड़ में। उसको भी गिनेंगे तो 6 महल हो जाएंगे एक तरफ, 6 महल इधर 6 महल उधर। सॉल्व हुआ ये तो उनका देखिए। प्रहलाद जी का भी प्रश्न आया है, तो प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन वो है कि पोखरा से हौज ताल तक आने में जमुना जी कितना लंबा है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कुल मिलाकर के 18 लाख कोस की लंबाई है जमुना जी के। पूरा पुखराज में, पुखराज के केंद्र से लेकर के हौज कोसर तालाब के केंद्र तक गिनेंगे हम। जी, उसको मैं एक नक्शे से बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगा आपको। तो क्योंकि जो है वहां पर कैलकुलेशन में नहीं जाना था, लेकिन अपन संक्षिप्त में समझेंगे और प्रश्न पूछें तो मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूं यहाँ पे। तो उसके लिए हमको पहले वाले नक्शा में जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से पीछे जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का शोभा है और कैसे गिनती होती है उसकी। हाँ जी, इस नक्शे में देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ है ये रंग महल है, ये हौज कोसर तालाब है और सामने जमुना जी सुंदर साथ जी। तो सिंपल फार्मूला सभी देखेंगे, 4.5 लाख कोस का सिंपल फार्मूला। रंग महल के सेंटर से लेकर के जमुना जी के सेंटर तक, रंग महल के बीच में से केंद्र से लेकर जमुना जी के केंद्र तक 4.5 लाख कोस। रंग महल के सेंटर से लेकर के हौज कोसर तालाब के सेंटर तक 4.5 लाख कोस। रंग महल के सेंटर से पुखराज पहाड़ के सेंटर तक 4.5 लाख कोस। पुखराज पहाड़ के सेंटर से मरोड़ के सेंटर तक 4.5 लाख कोस और हौज कोसर के सेंटर से यहाँ मरोड़ तक 4.5 लाख कोस। यहाँ का 4.5 4.5 4.5 4.5 4 बार हो गया है, तो 18 लाख कोस की जमुना जी की लंबाई है।
अब इसमें एक एक बारीकी से लेने जाएंगे, तो यदि सुंदर साहब की इच्छा होगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगा। अभी उसमें मैं बोलूंगा तो भी आपको याद रहने वाला नहीं है सुंदर साहब जी, इसलिए मैं वापस आता हूँ। तो हाँ जी सुंदर साहब जी, ठीक है महाराज जी, हो साढ़े गया। साढ़े ठीक है 4 महाराज, लाख क्लियर। उसका फार्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया महाराज जी, क्लियर हो गया। हाँ जी ठीक है सुंदर साहब जी। अब रसगुन जी का यदि प्रॉब्लम, यदि उनका टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हो तो उनका भी सुन सकते हैं हम, और यदि उनका आवाज आ रहा हो तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं अब समय हो चुका है। और निजानंद युवा परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। और सब सुंदर साथ कल हौज कोसर तालाब हम शुरू करने वाले हैं, अगले 3 दिनों तक हौज कोसर तालाब की शोभा समझेंगे। तो यह मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, एवं सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सुंदर साथ जी, परम आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुशांत जी के महात्मा श्री सुशांत जी ने बहुत सरल भाषा में हम सुंदर साथ जी को एक एक करके बता रहे हैं सुंदर साथ जी। उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी कुछ